हेलो दोस्तों। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज मुझे अपना पहला वीडियो बनाते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आपके बीच हूँ। और आज के समय में जिस तरह की हमारी ज़िंदगी है, वैसे आज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है रोज़गार का, इस पे मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है रोज़गार, अब बेरोज़गारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह की हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, वो कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था को, हमारे सिस्टम को फ़ेल कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक उभरता हुआ बाज़ार है और यहाँ एक युवा देश के रूप में स्थापित हो रहा है। लेकिन आज का युवा एक भटकाव के दौर में जी रहा है और उन्हें एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जिसे मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे दोस्त हैं, वो अपने जीवन को डिसाइड करने से पहले या क्या करना चाहते हैं, उसको डिसाइड करने से पहले उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचना होगा कि वो किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं और कैसा ड्रीम है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अपने परिवार, फैमिली को अच्छी खुशियाँ देना चाहते हैं, तो आपको जो है एक मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। मीडियोकर माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी जा कर के जो है आप जो है अपने जीवन को सँवार सकते हैं। और आपको मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। जैसा कि आप अगर एक किताब पढ़ें जो 10x रूल ग्रैंड कार्डोन का नाम से दिया गया है, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। वो किताब आप अगर पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको उससे क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि हम सभी जीवन में सफलता चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि किस प्रकार जो है लोग अपने ही चीज़ों में बिजी हैं और कि जो पुराने तरीके हैं, जो हमारे माँ बाप ने, हमारे शिक्षकों ने हमें सिखाया, हम सब जो हैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं और उन्हीं चीज़ों को मानते हैं, जो कहीं न कहीं हमें जो है आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करती है। हमें पूरा माइंडसेट, हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। और ये सोच बदलने के लिए हमें जो है जीवन में कुछ अलग तरीके से करने की ज़रूरत है। जो काम हम करना चाहते हैं, वो काम जो है वो हम कैसे चुनाव करें, क्या काम करना चाहते हैं। अक्सर इसका विकास जो है आप देखेंगे कि जब युवा अवस्था आता है, लोग 18 वर्ष हो जाते हैं युवा, तब जो है वो लोग कोशिश करने लगते हैं कि किस प्रकार जो है मैं क्या रोज़गार कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं रोज़गार कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो मतलब इतना दिन तक किसी, आजकल बेरोज़गार लोग तो कम से कम 30-35 साल तक जो है बेरोज़गारी का दंश झेलते रहते हैं और फिर भी जो है उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के युवा जो हैं वो एक नई आधुनिक सोच से जो है वो लोग अपने आप को लैस करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हम्म, कोशिश करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में रोज़गार की कोई कमी नहीं है। आप अगर रोज़गार की दृष्टि से देखने लगें तो जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, उतनी ज़्यादा हमारे देश में जो है सुविधाएं, मतलब समस्याएं हैं तो उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारा काम है कि हम उन समस्याओं को सॉल्व करें, क्योंकि हमारा देश अभी, अगर हम लोग देखें, 140 करोड़ लोगों का देश है और इस देश में जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग अशिक्षा झेल रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, या फिर खाने की समस्याएं हैं। लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़ उनको पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये सब समस्याएं जो हैं वो हम
बेरोजगार या फिर जो पढ़े लिखे युवा हैं वो किस प्रकार इन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें और किस प्रकार उनको जो है हम प्रोत्साहित करें ताकि वो जो है अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। खासकर जो छात्र हैं उनको लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप छात्र हैं तो आपको जो है अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और कई बार आपको पढ़ने का भी मन नहीं करता होगा। तो आपको पढ़ने के तरीके में जो है अपने बदलाव लाना होगा और सबसे पहले उस पढ़ाई कैसे मन करें उसके लिए आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। अक्सर हम जानते हैं हमारे सिस्टम में भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और हम सभी जो हैं वो एक तरह से स्वस्थ होना रहना चाहते हैं, स्वस्थ बनना चाहिए, लेकिन कई बार सामाजिक परिस्थितियों और इतनी निराशावादी प्रवृत्तियों से घिर जाते हैं कि हम स्वास्थ्य का मूल्य नहीं समझते हैं। जो स्वास्थ्य हमें जो ज़रूरी है उसके लिए हमें पूरी तरह से जो है हमें सतर्क रहना चाहिए। तो मैं कुछ आपको फॉर्मूला देना चाहूँगा, खासकर छात्रों और जो भी लोग अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं उनको, कि किस प्रकार आप अपना रूटीन सेट करें ताकि आपका जो है जीवन सफल हो। तो सबसे पहले जो है आप अगर उठें तो उठने के साथ ही जो है आप अपना जो ईश्वर के प्रति जो है अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और उसके बाद आप जो है ग्रेटिट्यूड दें और फिर अपने गोल को याद करें कि क्या आपका गोल है और फिर उस गोल को याद करने के बाद जो है आप जो है उसको इमेजिनेशन करें और इमेजिनेशन में आप उसकी कल्पना में सोचें, क्योंकि जो चीज़ें कल्पना में की जा सकती हैं उसको हासिल भी किया जा सकता है। उसके बाद फिर उसको विजुअलाइज करें और विजुअलाइज करने के बाद जो है आप जो है उसको अपने जीवन में जो आप सोच लें कि हम वो बन चुके हैं और वैसा ही कल्पना अपने ऊपर लाएं और सोचें कि मैं वो सब बन चुका हूँ। तभी जो है आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और साथ ही साथ आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने विजुअलाइजेशन के बाद जो है आपके लिए मस्ट है कि घर में हैं तो घर में कसरत करें या फिर बाहर जा कर के टहल के आएँ, दौड़ के आएँ। लेकिन आपको सुबह-सुबह कम से कम आधा घंटा जो है अपने स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट करना चाहिए। उसमें योगा भी कर सकते हैं, बहुत सारे जो हैं उठक-बैठक भी कर सकते हैं या फिर पुशअप मार सकते हैं। वो मार कर के भी आप जो है उसके बाद जो है आप जो है अपना बैठने पढ़ने के लिए बैठिए और तब आपको देखिए कि आपका दिमाग कितना तेज़ी से काम करता है, क्योंकि सुबह के समय में अक्सर हम लोगों का दिमाग जो है बहुत ही तेज़ गति से काम करता है और जो कठिन चीज़ें होती हैं वो हमें सुबह ही पढ़नी चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको ग्रैब कर सकें। और इसके साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि हमारे लिए जो है स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य को अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी तरक्की सुनिश्चित ज़रूर होगी और हम आगे बढ़ने लगेंगे। इसके बाद जो है स्वास्थ्य के बाद जो है हमारा मेन ये काम है कि हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए, अगर हम व्यापारी हैं या फिर कुछ स्टूडेंट हैं या फिर कुछ बेरोजगार युवा हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो हमें अपना गोल याद रखना चाहिए। गोल हम माइंडसेट हमारा क्या, हम क्या हासिल करना चाहते हैं उसको हमें अपने डायरी में या फिर किसी कागज़ में लिख करके रखना चाहिए और रात में सोते समय और सुबह उठते समय उस गोल को हमें ज़रूर देखना चाहिए और वो गोल हमारे जब सामने रहेगा तब हम जो है उस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य होते हैं, दिमाग खुद ब खुद आपको आइडियाज़ देगा कि हम इस गोल को प्राप्त करने के लिए और क्या क्या काम कर सकते हैं और किस प्रकार अपने जीवन को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। तो ये जो है हमारे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग चाहते हैं कि जीवन आपका परिवर्तित हो और साथ ही साथ आप जो है पूरी तरह से मजबूती के साथ जो है एक्शन लें। और अंतिम ये सलाह दूंगा कि आप जो भी छात्र हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट को कैसे सर्च करें। उसमें ये है कि आप कुछ ऐसा काम ढूंढिए जो जो है आपको बहुत मन लगता है और उसमें आप घंटों मतलब बिताते हैं और उसमें जो है आप
क्या कहते हैं, को कहेगा कि आप फ्री में भी काम करना चाहते हैं, तो वो ऐसा काम आप ढूँढिए, अपना पैशन को पहचानिए। क्योंकि अक्सर जिनका पैशन पहचान लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। इसमें पैशन पहचानने वाले कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर या फिर महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अपने पैशन को पहचाना कि मैं खेल में ही कुछ कर सकता हूँ। या फिर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में वो अच्छा कर सकते हैं। लेखक हैं, तो लेखन के क्षेत्र में, यूट्यूबर हैं। आज के समय में सोशल मीडिया के पावर को आप लोग इस्तेमाल कीजिए और सोशल मीडिया में अपने प्रेजेंस को बनाइए। सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा अपने विचारों को रखने में और उसका समाधान करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मजबूत बने और आप जो है एक नया पर्सपेक्टिव से एक माइंडसेट बनाइए कि किस प्रकार जो है मैं अपने जीवन को सही तरीके से संचालित करूं और कैसे आगे बढ़ूं, इस पर एकदम पूरा फोकस होना चाहिए। और बाकी जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आएंगे, उनको जो है हम लोग जो है उसको कैसे बैलेंस करें, उसे भी हमें देखना होगा। और आज का जो आधुनिक समय है, आज जो है आपको मुख्य रूप से इंग्लिश सीखना और साथ ही साथ स्किल्स सीखना, कंप्यूटर का नॉलेज होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तभी आप सेल्फ लर्निंग कर पाएंगे और सेल्फ लर्निंग कर करके जो है आप खुद अपने आप को बहुत इनरिच कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और आपको फिर जो है बहुत सारे जॉब ऑफर होने लगेंगे और आपको ज़रूरत, क्योंकि आप पहले अपने आप किसी के लायक बनाइए। क्योंकि अक्सर आपको समाज जो है, जो लायक व्यक्ति होता है उसी की समाज में पूछ होती है। तो अ, मैं बस आज आज इतना ही अपने वीडियो में बताना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे ही लगातार आपको सेल्फ मोटिवेशन की वीडियोज़ आपको जो है बराबर आपके पास लाता रहूँगा, ताकि आप मोटिवेटेड होकर के हम आइए मिल करके समाज के लोगों को कुछ दें और उन्हें सशक्त बनाने का कार्य करें। धन्यवाद। अब मैं इसको बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अंतिम में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टच करें, ताकि मैं अगला कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास सूचना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।